नौजवान भाइयों, अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तारिक और मतलूब आका नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरबोजम फ़ख्र बनी आदम आदम हादी उसुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। जद्दुल अंबिया सय्यदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के अलकाबात और उनके अस्मा पे गुफ्तगू हो रही थी, जो खल्लाक़ आलम ने सच्ची सुच्ची लारैब किताब में बयान फरमाए। आज एक लक़ब पे गुफ्तगू होगी कि जद्दुल अंबिया का एक लक़ब है इमामुन नास, यानी पूरी नस्ल इंसानियत के इमाम। खल्लाक़ आलम ने फरमाया व इज़्ब्तला इब्राहीम रब्बुहू बिकलिमातिन फ़ातम्महुन, कि जब इम्तिहान लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चंद बातों में, तो फ़ातम्महुन, तो उसमें वो भरपूर कामयाब हुए। तो जब कामयाब हुए तो फिर इनाम भी मिलता है कामयाबी के बाद, अवार्ड भी मिलता है कामयाबी के बाद, रिवार्ड भी मिलता है कामयाबी के बाद, नाम भी मिलते हैं कामयाबी के बाद, मकाम भी मिलते हैं कामयाबी के बाद। तो जो इन कामयाबियों के बाद अल्लाह पाक ने आपको इनाम जो दिया, आपको जो लक़ब अता फरमाया, वो क्या फरमाया? इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हम तुझे पूरी इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं। तो ये इमामुन नास, ये नास समझते हैं आप? पूरी इंसानियत। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, पूरी इंसानियत का परवरदिगार है ना। तो जिन का वो रब है ना, उनका खलीलुल्लाह को रब ने इमाम बना दिया। बात आपको समझ में आ रही? इमामुन नास, इमाम। अब जा देखिए, ये लफ्ज नहीं फरमाया कि तुझे हाकिम बना रहे हैं, तुझे बादशाह बना रहे हैं, तुझे वजीर बना रहे हैं, तुझे गवर्नर बना रहे हैं। क्या फरमाया? तुझे इमाम बना रहे हैं। पता चला कि बादशाह, हाकिम, वो उस मकाम पे नहीं पहुंच सकता जिस मकाम पे इमाम होता है। बात आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। ये नहीं फरमाया मुक्तदा बना रहा हूं, पेशवा बना रहा हूं, रहनुमा बना रहा हूं। हालांकि ये सारी क्वालिटीज पैगंबर में होती हैं, पैगंबर में होती हैं, लेकिन रब ने क्या फरमाया? इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि मैं तुझे पूरी इंसानियत का क्या बना रहा हूं? इमाम बना रहा हूं। दुनियादारों के जो ओहदे होते हैं ना, वो होता है कोई वजीर होता है, कोई मशीर होता है, कोई हाकिम होता है, कोई बादशाह होता है। ये बादशाह होना, वजीर होना, ये हाकिम होना, ये दुनियादारों के ओहदे हैं। इमाम होना ये नबियों का होता है ना। दुनियादारों में बादशाह होते हैं, वजीर होते हैं, हाकिम होते हैं, और नबियों में इमाम होते हैं, नबियों में इमाम होते हैं। और हजरत खलीलुल्लाह को रब ने सारे इंसानों का इमाम बनाया और हमारे नबी को सारे नबियों का इमाम बनाया। शाने खलीलुल्लाह भी है, लेकिन शाने हबीबुल्लाह क्या बात है? शाने खलीलुल्लाह के सारे इंसानों का इमाम, शाने हबीबुल्लाह सारे नबियों का इमाम है। बात समझ आ रही है? अंबिया खड़े हैं सफ बसफ, जरा मिराज की शब्द को लाए ना जरा ज़हन में। अंबिया खड़े हैं सफ बसफ, मुस्तफा इमाम हो गए। कुछ बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ? अल्लाह, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। नहीं 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 नहीं, नहीं समझ नहीं आ रही आपको। देखिए, ये वक्त के इमाम, सारे वक्तों के इमाम बनाया खलीलुल्लाह को, नबी हैं, फिर लोगों का इमाम बनाया। तो जो इमामुल अंबिया का गुलाम है
वो भी दूसरों का इमाम है। कोई बात आपको समझ में आ रही? तो बाहर के क्या किस लक़ब से मुलक़ब फरमाया? इमामुन नास। क्या जी? इमाम। अब ये देखिए, मेरी बात सुने, वो सारी इंसानियत का इमाम बनाया। अब इस गे गुजरे दौर में भी ना हम इमाम किसे बनाते हैं कि जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें खूबियां ही खूबियां हो। क्या जी? खूबियां ही खूबियां हो, उसको इमाम बनाते हैं। मसला भी ये है कि जितने भी आप लोग हैं ना, एक जगह की बात कर रहा है, मस्जिद है, जितने भी लोग हैं उनमें जो खूबसूरत है वो इमाम होना चाहिए, जो खूबसीरत है वो इमाम होना चाहिए, जो उन सबसे ज्यादा आलिम है वो इमाम होना चाहिए, जो उन सब में आमिल है, अमल वाला है, वो इमाम होना चाहिए, जो मुत्तकी है सब में वो इमाम होना चाहिए, जो पारसा है वो इमाम होना चाहिए, जिसकी दाढ़ी बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक है वो इमाम। बल्कि मतलब सादा लफ्ज में समझा दूं कि जिन्ने भी लोकी ने ना उस टाइम मौजूद ते हुण किसी ने इमाम बनना है ते केड़ा होएगा? जेड़ा हर लिहाज नाल उन्हां तो वध होएगा, जेड़ा हर लिहाज तो उन्हां तो वध होएगा। ओ यार, कोई एक मसीत दा इमाम होवे ते ओ होवे जेड़ा उन्हां सारियां तो वध होवे, ते जेड़ा खलीलुल्लाह इमामुन नास है, पूरी इंसानियत दा इमाम है, और रब दी नजर च किड्डा कोई वध होना है। नहीं, आपको समझ नहीं आ रही? एक महल्ले च कई मसीतां ने, उन्हां दा इमाम हो जेड़ा उन्हां सारियां तो की होवे। भाई मेरी दाढ़ी पूरी है तो कुतरी दाढ़ी अगर मेरे अगे खलो सकता, मेरा इमाम तो नहीं होएगा। तुसी भावें बना लो, मैनू को चार लफज आउंदे ने ते जिन्होंने एक लफज भी नहीं आता, मेरा इमाम तो नहीं हो सकता। तवज्जो है आपकी? नहीं है। अगर मेरे मखारज ठीक है तो जिदे तलफ्फुज ही ठीक नहीं, मैं तो पिछले नमाज नहीं पढ़नी। खुशलहान भी होवे, कुरान आंदा होवे, खुशलहान हाफज भी है, कारी भी है, एक हाफज है मगर एक कारी है, तो दोनों चो केड़ा इमाम बनेगा? जेड़ा कारी है। क्यों? हाफज कुरान पढ़ रहा है और तलफ्फुज ठीक ने कि नहीं, कारी नू अगे खड़ा कर ताकि कुरान नू इंज पढ़े जिवें पढ़न दा हक है। उन कारी भी है, हाफज भी है, आलिम भी है। इमाम केड़ा बनेगा? जेड़ा आलिम होएगा, क्योंकि हाफज ने दे लफ्ज पढ़ने ने, जो तो आलिम पढ़ेगा लफ्जां नू समझ के पढ़ेगा। और किबला वालदे गिरामी पीर सैयद तालिब हुसैन शाह नफरुल्लाह बरकतहू हाफिज़े कुरान नहीं थे, आलिम थे चोटी के। अब हम अक्सर के हितरावी पढ़ते ना, ते हाफज की तो छुड़कदा सी ना, ते अब्बा जी दस छड़दे सन। मैं कहा अब्बा जी तुसी हाफज ते नहीं, ते पता किवें? क्या समझ के पढ़े है, मेरी समझ है कह रही सी अगे है लफज है। मैं मिंबर मुस्तफा ते बैठ के पे दसना तुहानू, फड़ ले दस गल तवज्जो है तुहाडी कि नहीं है? ते फिर जेड़ा आलिम होएगा वो खलोएगा। क्यों? वो कारी तो भी वध, वो हाफज तो भी वध। क्यों? क्योंकि वो बिला समझे पढ़ रहे ने, वो समझ के पढ़ेगा। वो गल को तुहानू समझ आ रही कोई नहीं आ रही? ते जे असीं अपना इमाम खड़ा करना होइए ते पूरा फिल्टर लाने आ, जिन्हों असीं इमाम बनाने आ, पूरी इंतजामिया तो इंटरव्यू लैंदी है, इसके तलफ्फुज ठीक है, इसकी कारकर्दगी ठीक है, इसका लहजा ठीक है, इसको कुछ आता है नहीं आता। जेड़े इंटरव्यू कर रहे हैं उन्होंने हिसाब ला लो तुसी, ये लम्हा फिक्रिया है ना। और भाईओ कारी दा हाफज दा इंटरव्यू को आलमे दीन लवे ना, गल नहीं समझ आ रही? वो लै रहे जिन्होंने बाहर भी नहीं पूछते, लम्हा फिक्रिया बाहर और रख रहे है, फिल्टर लाए, पूरी इंतजामिया ने फिल्टर लाया। बोलो साडी मस्जिद फिल्टर तो पा के, क्योंकि असी अल्लाह की मेहरबानी फिल्टर हो के बहने थे। लेकिन जी मसीह च तुम जाओ फिल्टर लाया होंगे ना, क्यों भाई लाया होंगे कि नहीं? एज नहीं है जी, सुथन ठीक नहीं, एक पहुंचा बहुत उत्ते एक थले वे, 1 मिनट लेट हो गया है, इंज भी होता है, 1 मिनट लेट हो गया है, ए हो गया, फलान हो गया, ढींग हो गया है, होंदा है। किड्डा फिल्टर लाया जी? एडी जी मसीत है तुहाडी, एडी जी नहीं मसीत है, 100-200 तुहाडा बंदा है, फिल्टर तुसी लाया है हैवी किस्म का, जिन्हों तुसी बनाओ इमाम, आखो ए भी क्वालिटी होवे, ए भी क्वालिटी होवे, ए भी क्वालिटी होवे, 50 बंदियां दा इमाम है, ए भी क्वालिटी होवे, ए भी खूबी होवे, ए भी मेरिट होवे, ए भी इहदे च होवे, ते जरा 1 मिनट लई सोचण दी मैं तुहानू इजाजत देना। हजरत खलीलुल्लाह किसी मसीत दा इमाम नहीं,
किसी महल्ले का इमाम नहीं, किसी शहर का इमाम नहीं, किसी पिंड का इमाम नहीं, किसी मुल्क का इमाम नहीं, इमामुन नास जिथे जिथे भी जो जो ओदा इमाम खलीलुल्लाह है। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? तो साडा इमाम वो होवे जिहदे खूबियां होण, जिन्होंने असीं बनाने आ ते जिन्होंने रब इमाम बनावे। हाय हाय हाय, कोई बात आपको समझ में आ रही है? जिसको रब इमाम बनाए, और फिर जो लोगों का इमाम है उसकी शान अजमत मर्तबे का ये आलम है, वो है इंसानों के इमाम। तो जो नबियों का इमाम है, इमामुल अंबिया, उसकी अजमत का आलम क्या होगा? कुछ बात आपको समझ में आ रही है? जो इमामुन नास है ना, उसका भी जो इमाम है उसे इमामुल अंबिया कहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आपका एक लक़ब है इमामुन नास। क्या लक़ब है जी? इमामुन नास। अच्छा, अब जो है आपने ये 12 आया मुकद्दसा सुनी, तो ये तो मैंने एक आया मुकद्दसा जो तलावत की, वो तो एक दूसरी आया मुकद्दसा को मैंने सरनामा खिताब बनाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकाम है ना, यानी मकाम किसे कहते हैं? खड़े होने की जगह। मकाम किसे बोलते हैं जी? खड़े होने की जगह। ओके, तो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो खड़े होने की जगह है, उसको रब क्या फरमा रहा है कि इसको अपने नमाज पढ़ने की जगह बना लो। सुभान अल्लाह, ऊंची करो। जो उनके खड़े होने की जगह है मकाम इब्राहीम। चलो एक जुमला देना जे तुसी ओदा कत्ल ना कीता ते। मकाम इब्राहीम को समझने के लिए इतना ही काफी है कि बंदा मकाम इब्राहीम को देख ले। आ गई समझ, आ गई, मैंने पता तुहानू समझ आ गई। और जिन्ना मकाम इब्राहीम देखिया है, हरम शरीफ गए हो ना, मकाम इब्राहीम है ना, मकाम इब्राहीम है ना, मकाम इब्राहीम का ए मकाम है, मकाम इब्राहीम का मकाम है कि जिन्हें तवाफ करना है उस मकाम पे नमाज पढ़नी है, जो नहीं पढ़ेगा तवाफ भी नहीं। ए मकाम है, जो मकाम इब्राहीम समझ नहीं ना आता तो मकाम इब्राहीम देख ला, तेन पता लग जाएगा मकाम इब्राहीम की है। एक मकाम मर्तबे नु कहते हैं ना, मकाम मर्तबा अजमत, मकाम और मर्तबा। किसी ने मकाम देखना हो तो मकाम इब्राहीम देखो, ये खड़े होने की जगह। अच्छा, ये जगह किवें बनी? अच्छा, मजे की गल तो दसांगे भाई, ये पत्थर ते हो है ना जिदे ते सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खड़े हुए और इन्होंने काबे की रब के हुक्म से तामीर की। ये पता आपको? चलो आगे भी तो हम थोड़े पते लवाने हैं। जब खड़े होते थे ना, खड़े होते थे हैं जी, ते एक कदमां दी कशत चेक करो जरा तुसी, ते उस पत्थर का शऊर भी चेक करो जरा। इब्राहीम खड़ोते ने ना ते कंध एक बन जाती है ना, वो थोड़ा होर उत्ते हो जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अड्डी ना चुकनी पवे। एडियां चुकना साडा काम है, एड़ी चोटी का जोर लगाना हमारा काम है। नबी एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाते, वो बस चाहते हैं, हो जाता है। रब के महबूब हैं, गल समझिए। एडियां चुक चुक के ऐसे काम कर रहे हैं, अड्डी ना चुकनी पवे, उत्ते हो गया। और लिफ्ट बनी है, वो कंध बन गई और फिर उत्ते हो गया। किड्डा सियाना है, काम उत्ते हो रहा है, पता उन्हें थले लग रहा है। क्यों? इनू थले किवें पता लग रहा है? क्योंकि नबी दे थले वे। जेड़ा नबी दे कदमां थले होवे ओ उत्ते हुंदा है। नहीं नहीं नहीं, नबी दे थले जेड़ा हो उत्ते हुंदा है। कुछ जेड़े मर्जी मुफ्ती मुहक्कक ते जेड़े मर्जी फिक दे बंदे नूं जेड़ा आप दे जस्दे अकदस से सब दा इत्तफाक है, मौलवी आपस लड़ के मर गया हर मसले ते। इस मसले ते सारे इकट्ठे, इस मसले ते सारे इकट्ठे केड़े कि जेड़ा जस्दे अकदस दा हिस्सा जमीन नूं लगा है ना, इमामुल अंबिया दे जिसदे अकदस, मैं तुहाडी जुबान समझा दा, जेड़ा उन्हां दे थल्ले लगा है ना, सब दा इत्तफाक है ए अर्शे मुअल्ला तो भी उत्ते वे। अर्शे मुअल्ला तो भी, अर्श ते आंदे ही उन्होंने जेड़ा उत्ते होवे।
नहीं समझ आ रही? ये अरिश उत्ते क्यों है कि रब दा जलवा फरमा होना अपनी शान दे नाल उत्ते वे। ओए होए 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 होए, वो जेड़ा एडा उच्चा होया ना, जेड़ा एडा उच्चा जेड़ा हैगा ही उच्चा है, ते जो नबी दे थल्ले जेड़ा हिस्सा आ गया ना, उस उच्चे तो भी उच्चा है। गल को समझ आ रही तुहानू कि नहीं आ रही? आए हाय 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 हाय, ते थल्ले आ गया ना, की आ गया? थल्ले आ गया किदे? नबी दे हैं। इन उत्ते की खबर हो गई, पत्थर थल्ले आ गया है, इनू उत्ते की खबर होगी भाई उत्ते ही बन रही कंध के थल्ले कंध बन रही है? उत्ते बन रही है ना, वो उत्ते उत्ते जाती है, इन थल्लों पता लग जाता काम उत्ते हो गया। ये भी आंदा नहीं तू उत्ते जा रही है तो मैं कला उच्चा नहीं जावांगा, मेरे उत्ते जेड़ा ना मैनू लैके उच्चा होना। गल को समझ आ रही तुहानू है जी? अच्छा वो उत्ते हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये पत्थर जब तमीर हो गई ना, की हो गई जी? तमीर हो गई। उन पत्थर एक साइड पे रखता इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, ओके हो गया साइड पे। अच्छा साइड पे पे उथे ही हरम शरीफ दे विच ही साइड पे पे है। अच्छा इथों मैं बाहर कुछ है साइड पे रखांगा ना तो अगले दिन होनी नहीं, अंदर थोड़ी देर बाद नहीं होती थे। बड़े चुप करके बैठे, मैं लिहाज किया बाहर रख के, हाँ जी अंदर नहीं होती। हाँ अक्सर इल्ला माशाअल्लाह बाहर दूजे दिन कोई नहीं, दूजे दिन जो पई है तो तीजे दिन कोई नहीं, चौथे दिन गैब जड़ी भी शायद भावे वट्टा है जी। ये पत्थर है, हूं चेक करना जरा, नबी दे लागे ने पैर, चेक करना नबी दे लागे ने पैर, ओके हो गया। ये हूं पत्थर पे है, साल नहीं 2 साल नहीं 100 साल नहीं 200 साल 500 साल नहीं 1000 साल नहीं 2000 साल तकरीबन 2500 मैं तुहानू क्या है कि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जेड़े ने वो सैयदना ईसा रूहुल्लाह तो 2300 साल पहले तशरीफ ले आए, उन्हों का भी दौर आ गया, फिर भी जमाना फतरत भी आ गया, तकरीबन 3000 साल बन गया। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, तकरीबन कह रहे हैं, मेरी गल समझ आ रही है? इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, काबे का तवाफ कर रहे हैं, मुस्तदरक की रिवायत है काबे का तवाफ कर रहे हैं, पिछे पिछे सैयदना फारूक आजम ने, मुरादे मुस्तफा ने, तवज्जो है थोड़ी कोई नहीं है, मुरादे मुस्तफा ने पिछे पिछे चल रहे हैं ना, अचानक आप दी नजर पई उस पत्थर ते जेड़ा साइड ते लगा है, ते इमामुल अंबिया दी गुस्ताने मुबारक दे पोटे फड़ के ना इंज उंगलियां च ते कहंदे ने या रसूल अल्लाह हाजा मकाम अबीना इब्राहिम, ये हमारे अब्बा इब्राहिम के खड़े होने की जगह नहीं है? नहीं 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 समझे नहीं, 3000 साल लग गए ने, पत्थर का बचका चक्कर फारूक आजम की नजर से भी रूपोश नहीं हुआ। ये कदमे खलीलुल्लाह की बरकत है कि पत्थर बोल के बता रहा है मेरे ते किसी जने दे प्यार लगे ने। जो क्या अब्बा जी तो मैं तुहानू दस रहा 2500-3000 साल लंघ गए, पत्थर इधर उधर क्यों नहीं होया? नबी के कदमां दे नाल निस्बत हो गई, ओके हो गया। अच्छा सरकार ने अगो जवाब फरमाया नाम, हाँ उमर ये साडे बाबा इब्राहिम दे खड़े होने की जगह है। अच्छा एक मजे की गल आई, होर तुहानू मजा आंदा कि नहीं? गर्मी ने तुहाडे मजे खराब कीते ने, तरबूज खाया करो सवेरे। हुए 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 दुरूशी पढ़ो जरा। मकामे इब्राहिम, इब्राहिम की खड़े होने की जगह। अच्छा मैं तुम यह दसो वो जगह जिथे होंदी है, जगह उत्थे ही होंदी है ना, मालक बदल जाते हैं, जगह नहीं बदलती। ऐसे नहीं जगह जगह पे सजदा करने हुक्म है कि हर जगह तेरे सजदे की गवाही दे। जगह नहीं बदलती, जगह नहीं बदलती, जगह नहीं बदलती, बंदा बदलता है। नबी दे पैर दी पावर चेक कर, बरकत चेक कर कि कदम इन्हां दे जिस जगह ते लगे ने ना वो जगह उत्थे ही है। उस जगह ते जेड़ा पत्थर सी ना उन्होंने जिथे भी जाएगा वो उन्हां दी जगह कहलाएगा। नहीं 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 समझ नहीं आ रही, अल्लाह खैर करे। ओ भाई मेरी गल सुनो, ए टूटियां पुट भी लईए ना, वजू करने की जगह है ते पुट दईए इथों बींडे ते सारा कुछ पुट दईए ते कल खुली जगह हो जाए, अल्लाह करे ते कहांगे ना यहां वजू की जगह थी, है जी
कि जिथे बनियां चुक के ले जानियां ने सुटनियां ने, कहा जी वजू की जगह जो है ना वो पर गजुमत रोई नाले के पास पड़ी हुई है। नहीं नहीं, इत्थे ही है, इत्थे ही है। तो बह बह के उम्र लगा दी, बह बह के तेरी जगह ना बनी। नहीं समझ आ रही थानू? तेरी जगह तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पैर रखे ने, उन्होंने जिधर भी गया उधर गया ना, तो उन्हें गया जगह, तो जगह पर थोड़ी सी जगह जो उठी थी ना, कहवा तमीर हो रहा है। क्यों भाई, समझ आ रही मुजीब तेन? जगह तमीर हो रही है तो जगह उठी होनी चाहिए है ना। इन्हें तो प्यार रखे, जगह अपनी जगह पे नवी जगह बन गई है। आपको समझ आ रही है? हाँ, ऐसे नबिया वलिया के कदम नाल लगे रहना चाहिए। पत्थर भी नाल लग जाते तर जाते हैं, उन्होंने अपनी एक जगह बन जाती है। हालांकि पत्थर जगह नहीं होता, वो अपनी एक जगह बन गई है। तवज्जो है तो कि नहीं है? समझ आ रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। चलो आगे चलिए जी। आपने सुना नाम, हाँ जी अब्बा जी तो खड़े होने की जगह इधरों करके जरा को गए ना। अच्छा एक और मैंने मसला याद आ गया, तवाफ के बारे में मसला है कि तवाफ का सलात, तवाफ में नमाज का हुक्म है, ये नमाज की तरह ही होता है। हूँ उस मौलवी को जरा पूछ लेना जिहड़ा आंदा नमाज च नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टुट जाती है, ਉਹ कमलिया ਇਹਦੇ ਚ भी नमाज का हुक्म है। तवाफ कर रहे हैं इमामुल अंबिया ते फारूक आजम उन्होंने गुलाम, ते ਇਹਦੇ दौरान ही उन्होंने खलीलुल्लाह के मकाम का पूछा, उन्होंने ध्यान उधर गया। जब तवाफ च ध्यान गया उधर उन्होंने दिता जवाब भी, ठहरो फारूक तुम्हें नहीं पता तवाफ कर रहे थे, नमाज का हुक्म है, हुक्म लगता है इसमें? नहीं, जवाब पूरा दिता। तो जे खलीलुल्लाह का ध्यान नहीं उन्होंने बारे गल हो जाए ते तवाफ का कुछ नहीं जानता, ते जे इमामुल अंबिया दा नमाज ध्यान होता तो जे नमाज का भी कुछ नहीं जानता। बल्कि ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी में जो पूछो ना, वो आप फरमाते ना नमाज नमाज ही नहीं जिदे च इमामुल अंबिया दा ख्याल ना आवे, आंदे ने उसकी नमाज कज़ा हो गई, उसकी नमाज कज़ा हो गई। ये जो ख्याल हो जो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहना, ए नबी आप पर सलाम, तो केड़े नबी वाले ध्यान नहीं जाना? सानू तो मौलविया ने नमाज समझ के पढ़ो, सारी नमाज समझ के पढ़िए, नबी दा अजे ध्यान ते ना समझ आ जाइए, नहीं पूरी समझेंगे इत्थे लानियां ने। कमाल हो गई है। उन्हें पूरा पूछा जी खलीलुल्लाह, उन्होंने हाँ जी वो कह के गए तो बरकत चेक करो की हुई। थोड़ा को वहां गए तो जबरील आ गया। जबरील ने क्या, सरकार रब फरमांदा है वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। उमर फारूक ने जरा पूछा ना कि उन्हों का मकाम है, फरमाया अपने उम्मतियां नू कह दियो जेड़ी इब्राहीम खलीलुल्लाह दे खड़े होने की जगह उन्होंने नमाज पढ़ने की जगह बना लो। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? नमाज पढ़ जाए जिथे कदम लगे मुसल्ला बन गई, है नबी दे शान। और सिर्फ है ना देखो पत्थर जिथे कदम लगे की हो गया, मुसल्ला, पत्थर मुसल्ला हो गया। हाय हाय, और पत्थर कदमा थले आ जाए मुसल्ला हो जाए तो जरा बशर उन्होंने कदम ना लग जाए। नहीं 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 नहीं, समझ नहीं आती। चलो एक होर समझाना गल। हाय हाय हाय, जिथे कदम लान ना खलीलुल्लाह उन्होंने मुसल्ला कहते ने, जिथे कदम लान हबीबुल्लाह उन्होंने अर्शे मुअल्ला कहते ने। कुछ बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अच्छा एक और मिसकंसेप्शन है, वो भी आपकी आज क्लियर कर दूं, जिक्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सदका। ये जो उस पे निशान है ना, जिनको रब ने तौफीक दी जाके वो देखे, वो जस्ट वो निशान नहीं है, वो कदम अंदर गए ने, कदम जिन्हें ज़ियारत की हुए वो क्या हो गया। अच्छा उसकी तस्वीर एक सुन लो जरा, वो लगे नहीं ना एक जगह पे, फरमाया कि इसको जाए मुसल्ला बना लो, क्या है ना, जो उत्ते चढ़ के सारे नमाज पढ़ते और पूरा रकबा है उत्थे, जेड़ा भी पढ़ेगा मकामे इब्राहिम ही। सो जो सो जो सो जो, वो मकामे इब्राहिम ते एडा जिन्ना है 2-3 फुट का है जी, और जो जार च शीशे च है तो वो उत्ते पढ़ते हो नमाज, आर्डर तो तुहानू जाए मुसल्ला पढ़ाओ। कोई सज्जे पढ़ रहा है, कोई खब्बे पढ़ रहा है,
कोई अगे बढ़ रहा है, इंजे ही ना कदम लगे इथे वो लग गया ना, उनकी तस्वीर इन्नी सज्जे भी है, खब्बे भी है, अगे भी है। तस्वीर चेक करो तुसी, खलीलुल्लाह के कदमां दी तस्वीर है ते हबीबुल्लाह के कदमां दी तस्वीर दा आलम की होएगा। ये कदमों की तस्वीर है। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे सुनो, वो जो डीप उसमें जो निशान है। अच्छा, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जब वो काबा तामीर कर रहे थे उस वक्त कदमों के निशान लगे। जरा अपनी कॉन्सेप्शन क्लियर करना जरा। जो तामीर कर रहे सन ना उदों निशान नहीं लगे। तवज्जो है तुहाडी? तमीर एक दिन च नहीं हुई पाए ना, किन्ने दिन लगे ने। तो जो पहले दिन च वो निशान लग गए, नरम हो गया, तो दूजे दिन च फिर की होया? सोचो सोचो सोचो, दूजे दिन की तुसीं कुछ ओहदे विच ही रख लेने। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕ ਵਾਰੀ पैकेज इको नरम विच रखे फिर हो डूंगा हुंदा, नाल विच रख के दिक्कत होंदी है भाई ना। कदी डाई दे विच पैर रखो ना, उस डाई च बनी जुत्ती दे विच ते पैर रख लोगे। जिस डाई तो जुत्ती बनी उस डाई च पैर रखना औखा है, फिर रख के काम करना उलझन है ना। तो नबी उलझना मिटाण आउंदे ने, उलझना दे विच नहीं पैण आउंदे। जे पहले तो फिर दूजे दिन केड़ा निशान ते ज़हन मान रहे ना कि तमीर दे वक्त निशान नहीं होया। अच्छा शाह जी, फिर कदों निशान होया? सुनो, जो तमीर कर ली ना, अजे निशान निशून कोई नहीं पत्थर च, जन्नती पत्थर है, निशान निशून कोई नहीं। जो आपने काबे की तमीर कर ली ना, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने अर्ज की मौला तेरे हुक्म की ताबील की, तूने कहा मेरा घर बना, मैंने तेरा घर बनाया, मैंने तेरा। उन्होंने पता सी कि आज मेरे लिए ना खसूसी रहमत होनी है, रहमत अगे भी होती है, आज खसूसी होनी क्योंकि अल्लाह के आर्डर की मैं तकमील की है, ओदा घर बनाया है। ओदा वो ठेकेदार को दे के पैसे घर बनाना फिर भी शुक्रिया अदा करी दे, हालांकि विचों साडी लंब लाई होंदी उन्हें। फिर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कंसंट्रेशन एंड टेंशन एज वेल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उत्ते थले ते रुपया चंगा कुछ साडे को कह के ले आ, कुछ समझ आ गई कि नहीं आ रही? अच्छा ते शुक्रिया, ये तेरा मेरा घर नहीं। ए इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। रब दा पहला घर ते पूरी दुनिया ने हिदायत दा मंबा ते मरकज। ए जो बनाया पता सी अज खसूसी पैकेज लबना है, ते जो पत्थर दे खलोते ना तेरस की थी मौला रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला ए छोटी जी कोशिश की है, कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, ऊंची करो। छोटी जी कोशिश की है, कबूल फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं मैं बड़ा काम किया है, छोटी, क्योंकि उन्होंने पता सी कि जे काम कबूल हो जाए ना तो छोटा भी बारगाह च वड्डा हो जाता है, जे कबूल ना हो तो वड्डा भी निक्का ही रहता है। छोटी जी काबज की थी, मौला कबूल फरमा। मौला क्या कबूल किया? मंग खलील की मंगना है? मंग खलील, तेन आर्डर दिता, तू घर बनाया, सोहना घर बनाया, मंग हुण की मंगना? तवज्जो है थोड़ी कोई नहीं है? मंग की मंग? क्या मौला तूने मुझे बताया कि एक हस्ती है, एक जिसके सदके से मैंने कायनात बनाई, जिसके सदके मैंने कौनैन बनाए, जिसके सदके जमीनों जमा बनाए, जिसके सदके मकीनों मकाम बनाए, जिसके सदके नबियों को नबुव्वत अता की। या अल्लाह तूने मुझे बताया है कि हस्ती है जिसके सदके ये सारी रौनकें हैं, ये सारी महफिलें हैं। मौला तूने कहा मांग जो मांगता है, मांग जो। ते रब्बा ओ अजे आया नहीं, तू अजे भेजिया नहीं, पता भी नहीं कि कदों तू भेजना है, लेकिन मेरी अर्ज है वे कि रब्बा जदों वो आएगा महबूब तेरा, ओदा कोई हसब नसब भी होएगा, ओदा कोई बाप दादा भी होएगा, ओदी कोई मां नहीं होएगी। मौला मैं चाहना वा कि उस मुहम्मद अरबी दा मैनू दादा बना दे ते मेरी नस्ल जिस मुहम्मद अरबी नू पैदा फरमा दे। मुझे उस मोहम्मद अरबी का दादा बना दे और उनकी नस्ल में मुझे, उनको मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। नामे मोहम्मद सुनना था
कि पत्थर मोम हो गया। नामे मोहम्मद सुनना था कि पत्थर मोम हो गया। खलीलुल्लाह के कदमैन शरीफैन उसमें बस हो गए। ओदो नरम होए नबी का नाम सुन के। तवज्जो है तो के कोई नहीं है। तो फिर रब ने पैगाम दिता पूरी दुनिया नू कि फतेह मक्का के मौका पर सारे पत्थर हरम से निकाल दिए जाएंगे। जेड़ा मेरे महबूब का नाम सुन के मोम होया है क़यामत तक मेरे घर की जीनत बनया रहेगा। ना सुन के मोम होया है क़यामत तक की बनया रहेगा। और जेड़ा पत्थर नबी का नाम सुन के मोम हो जाए ओदा मरतबा ते मकाम है। ते जे बशर ना सुन के मोम हो जाए पत्थर मोम नहीं होंगे। पत्थर ते मोम ओपोनेंट वर्ड्स ने। पत्थर सख्ती की अलामत है, मोम नरमी की अलामत है। ये कदमे खलील का फैज है और इसमें हबीब का फैज है कि पत्थर भी मोम हो गया। पत्थर मोम हो गया। पत्थर जीन हूं देखो पत्थर सारे चुक के बाहर मारे। दो पत्थर उधर लगे ने, एक हजरे अस्वद है, एक मकामे इब्राहिम। ये बाजारात पे जाते हो ये पत्थर होते हैं, तू पत्थर वेना है। असी पत्थर की निस्बत वेने असी वेने पत्थर दे विच कौन है ते पत्थर दे उत्ते कौन है। नहीं समझ आती तुहानू। कब्रों पे जाते हो, पत्थरों पे जाते हो, तेरी नजर इथों तिकर है, असी ते अंदर तक देखने। पत्थर लगे नहीं बाहर चुक के मारे जिन्हों की निस्बत कोई नहीं सी। हाय हाय हाय। ओ मेरी गल सुनो, ओ मेरी गल सुनो। रब ने क्या जीनत बनाना है? दोवें पत्थर जीनत है कि नहीं है? धुक्के मार मूर के जाते हो कुछ नहीं है तो फिर एडा टिल कानू लाना है। अच्छा हालांकि फरमा भी दिता गया ना पहुंच सके तो सलाम कर लै, दूरों इंज इशारा कर लै, हो गया तसल्ली फिर नहीं होती। नहीं चुम्मा चाटा करना है, चूमा चाटा करना है। ये चूमे चाटे के पीछे चूमा किसका है? फारूक आजम से पूछो ना। हजरत अस्वद को जब खिताब किया कि तू जन्नती है, ठीक है, तू सिफारिश करेगा, ठीक है, तेरी अखा भी ने, ठीक है, तेरे कान भी ने, ठीक है, जरा चुम्मे उनकी सिफारिश करेगा, ठीक है, तेरा मकाम अजमत ठीक है, तू रब दे घर च लगा, क्या बात है। लेकिन मैं तेनू इस वजह तो नहीं चुम रहा, मैं तेनू इसलिए चुम रहा कि मेरे आका ने तेनू चुमे है। गल समझ आ गई? तुसी अपने घर से जाते हो, महंगे महंगे डेकोरेशन पीस लियाते हो, क्यों जी? मतलब बड़े बड़े एंटीक, मैं तो जाना शायद तुहानू को वड़न नहीं देता, बड़े बड़े एंटीक लोगों को चीज़ होती। कहाँ से आया ये? तुर्की से आया, कहाँ से आया? मलेशिया से आया, कहाँ से आया है ये? कनाडा से आया है, इतों आया है, उतों कीमती दूरों दूरों लिया के घर से जाए। क्यों? घर का टोर बने, घर का टोर बने, घर का टोर बने। रब ने अपने घर का टोर किवें बनाया? दो पत्थर ला के। केड़े पत्थर? केड़े पत्थर? एक को खलीलुल्लाह के कदम से निस्बत है और एक को हबीबुल्लाह के लब से निस्बत है। एक को कदमे खलील लगा, एक को लबे हबीब लगा। पता लगा जिन्हों मुंह ला देन ओदी भी क्या बात है, और जिन्हों कदम ला दे ओदी भी क्या बात है। जीनत बना दिया अपने घर की। एक को लबे हबीब और दूसरे को कदमे खलील। और गल को समझ आती भी तो कोई नहीं आती भी तो पता लगा जो मकाम इब्राहिम की है। जो ना पता लगे तो मकाम इब्राहिम देख लो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने महबूबीन के मकाम मर्तबा और अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। और दौरान गुफ्तगू बतकाज़ा बशरियत को गलती सरजद होगी तो अल्लाह के हुजूर माफ़ी का खास्तगार हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।